हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर डिजाइन आपके लिए लेकर आए हैं। इस डिजाइन को हमने दो रंग से बनाया है और बहुत इजी, बहुत सुंदर ये डिजाइन है। देखिए, इसके लिए हमने क्रीम कलर से फंदे डाले हैं और फंदे डालने हैं 10 के मल्टीपल में +7 करके। तो यहाँ पर सिलाई पर 27 यानी 27 फंदे हमने डाले हुए हैं। 10 के मल्टीपल में 20 और +7 27। इस डिजाइन को हम अपने फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। फ्रंट साइड में हम अपने डिजाइन की हैं और इसके बाद देखिए, हमने जिस कलर से बॉर्डर बनाया है उसी कलर से हमने बनाना है। पहली सिलाई में सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। फ्रंट साइड में हम अपने डिजाइन के हैं और इसमें हम सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम डिजाइन बना रहे हैं, ये आप अगर लाइट बेस पे बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो हमने यहाँ पर क्रीम कलर का बेस लिया है और हम इसमें डिजाइनिंग डार्क कलर से करेंगे। अगर आप डार्क कलर को पसंद करते हैं तो आप बेस कलर में डार्क कलर भी ले सकते हैं और फिर उस पर आप डिजाइनिंग लाइट कलर से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट रो में हमने सारे फंदों को सीधा बना लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। यहां पर हमें सभी फंदों को उल्टा बनाना है। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है और इसमें हम सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे। देखिए, सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब हमने फिर से एक सिलाई में सभी फंदे सीधे बनाने हैं और एक सिलाई में सभी फंदे उल्टे बनाने हैं। थर्ड और फोर्थ रो को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फ्रंट साइड से थर्ड रो में हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे और बैक साइड से फोर्थ रो में हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से हमारे डिजाइन की 4 सिलाई बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। आज जो डिजाइन हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, बड़ों के स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं। सब तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन लगता है। ये देखिए, बैक साइड से फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब यहां पर हम अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड कलर में हमने देखिए डार्क कलर लिया है और इसको हम यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अब हम इससे बनाएंगे अपनी फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। फ्रंट साइड से फिफ्थ रो में सभी फंदों को सीधा बनाकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे बैक साइड में।
देखिए 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा एज स्टिच, इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये हमने उल्टा बना लिया। अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए अभी हमने 2 फंदे बुने, एज स्टिच हमने उल्टा बनाया और एक फंदा हमने सीधा बुना। अब यहां से रिपीट पैटर्न हमारा 10 फंदों का स्टार्ट करेंगे। धागा अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 और 3। ये देखिए 3 फंदे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये 10 फंदों का रिपीट पैटर्न हमारा बन जाएगा, जिसमें हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और 7 फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए 7 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हम इसी को रिपीट करेंगे। धागा अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 और 3। धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे। आपकी सिलाई पर जितने भी फंदे हैं आपको सभी इसी तरह से बनाने हैं। धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में हमारी सिलाई पर 5 फंदे रहेंगे। आपकी सिलाई पर भी 5 ही फंदे रहेंगे। इसमें से 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बुने। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड करके एक फंदा, लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से ये 6th रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में 7th रो में। यहां देखिए कैसे बनाना है। यहां पर हम फिर से अपने लाइट कलर यानी क्रीम कलर का यूज करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने पहला फंदा सीधा बुन लिया। इसके बाद देखिए अगला फंदा हमारे पास है, जिसको हमने पिछली साइड से सीधा बुना था। आप नीचे से देखेंगे तो पता चल जाएगा ये सीधा फंदा हमने बुना था। इसको हमें सीधा बुन लेना है। ये हमने सीधा बुन लिया। देखिए 2 फंदे हमने बना लिए, एक एज स्टिच और एक हमारा डिजाइन का स्टिच। इसके बाद अगले 3 फंदे देखिए, इनको हमने पिछली साइड से उल्टा बुना था। इन्हें तीनों को फंदों को हमें स्लिप करना है। यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे हमने स्लिप किए। अगले 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे हमने स्लिप किए, 7 फंदे सीधे बुने। 10 फंदों का रिपीट पैटर्न, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। ये 3 फंदे हमने स्लिप किए, 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह करके इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। 7th रो है हमारी फ्रंट साइड से। देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बना लेंगे और ये 7th रो हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से। अब आते हैं हम बैक साइड में। बैक साइड में देखिए कैसे बनाना है। बैक साइड में जो क्रीम फंदे हमने बुने हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए दोनों फंदे हमने उल्टे बुन लिए। जिन फंदों को हमने स्लिप किया था इन्हें हम इस सिलाई में भी स्लिप करेंगे। ये देखिए स्लिप कर लिया। अब फिर से हम क्रीम फंदों को उल्टा बुनेंगे और ये 8th रो हमारी यहां पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड की 9th रो में आ गए हैं हम। और देखिए यहाँ पर हमें कैसे बनाना है। पहला फंदा एज स्टिच, इसको हम सीधा बना लेंगे। अभी हमें क्रीम कलर का ही यूज करना है, तो हमने इसको सीधा बना लिया। अब देखिए हमारे पास एक फंदा क्रीम फंदा है और 3 फंदे जो हमने स्लिप किए थे वो फंदे हैं।
तो हम इसमें से पहला क्रीम फंदा लेंगे, दूसरा अपना ब्राउन कलर का, ये डार्क जो रेड कलर है हमारा, इसका फंदा ले लेंगे और इनको हम आपस में ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कैसे करना है, डार्क रेड कलर जो हमारा है इसको हम आगे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और देखिए इनको हमने आपस में इनका प्लेस बदल लिया। हमारा रेड फंदा आगे आ गया है, क्रीम फंदा पीछे। इन दोनों को हम सीधा बना लेंगे। ये पहले हमने एक फंदा बुना, अब दूसरा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब हमारा बीच वाला जो फंदा है, ये देखिए सेकंड नंबर का जो फंदा है रेड कलर का, इसको हमें स्लिप करना है। इसको बुनना नहीं है, इसको हमने स्लिप कर लिया। अब इसी तरह से इधर भी हम इनको ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए इनको भी हमने कर लिया। ध्यान रखना है रेड कलर का फंदा आगे की तरफ से जाए, और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइनिंग यहाँ पर बन जाएगी। अब हमें सारे डिजाइन इसी तरह से बनाने हैं, तो चलिए अब आगे चलते हैं। बीच के क्रीम फंदे हम सीधे बुनेंगे, जब एक क्रीम फंदा रह जाएगा तब वहां पर हम रुक जाएंगे। ये सारे बुन लिए, एक रह गया। अब इसके बाद फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए दोनों फंदे हमने बना लिए। बीच वाला फंदा स्लिप करेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। ये देखिए, तो सारे आपकी जो सिलाई में जितने भी फंदे हैं सभी डिजाइन आप इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लें, तो ये 9th रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 9th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए डिजाइन हमारा आप दिखना शुरू हो गया है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में क्रीम कलर के फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, और जो हमने फंदा स्लिप किया है उसे इस सिलाई में भी हम स्लिप करेंगे। देखिए तीनों क्रीम फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हमारा स्लिप करने वाला फंदा है, इसको स्लिप कर लेंगे और इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 10th रो हमारी कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड की 11th रो में हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। जो स्लिप फंदा था इसको भी हम बना लेंगे और सारे फंदों को सीधा बुनते हुए 11th रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए 11th रो कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड में आते हैं 12th रो में। इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 12th रो के साथ ही आधा डिजाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए 12th रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एक डिजाइन तो हमारा बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर नीचे जो हमने डिजाइन बनाया है, अब ऊपर हम इनके बीच में बनाएंगे। देखिए जहां पर हमारा डिजाइन अब बना हुआ है, इसके बीच में यहाँ पर हमें डिजाइन बनाना है। लेकिन उससे पहले हम 4 सलाई सीधी उल्टी बनाएंगे। क्रीम कलर से फ्रंट साइड से सीधा बुनेंगे, बैक साइड से उल्टा बुनेंगे और 4 सलाई हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। 13th, 14th, 15th और 16th। जैसे हमने डिजाइन के स्टार्टिंग में बनाई थी 4 सलाई सीधी उल्टी, उसी तरह से हमें बनानी है। ये देखिए 13th रो हमारी यहाँ पर बन गई है। अब आते हैं बैक साइड में 14th रो में। 14th रो में सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 14th रो बैक साइड से हमने कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं फ्रंट साइड में 15th रो में। इसमें भी हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। फिफ्टींथ रो के बाद अब आते हैं बैक साइड में 16th रो में, और इसमें सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो ये 4 सलाई सीधी उल्टी बनकर हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी और 16 सलाई तक हमारा ये डिजाइन भी बन जाएगा। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, और फ्रंट साइड में अब हम अपने सेकंड कलर का यूज करेंगे और सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 17th रो है। फ्रंट साइड से सारे फंदे इसमें हमें सीधे बनाने हैं। देखिए 17th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड में आते हैं। अब यहाँ देखिए हमें कैसे बनाना है, क्योंकि यहीं से हमारे डिजाइन की स्टार्टिंग होती है। तो इसमें हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे,
ये हमने पहला फंदा उल्टा बुन लिया। अब धागा करेंगे पीछे। धागा पीछे करने के बाद 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए हमने यहाँ पर 7 फंदे बनाए, पहला फंदा उल्टा बनाया और 6 फंदे सीधे बनाए, तो 7 फंदे हमने बना लिए। अब धागा अपनी साइड करेंगे और रिपीट पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए ये रिपीट पैटर्न हमारा एक बार का कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 3 फंदे उल्टे बनाए और 7 फंदे सीधे बनाए। इसी तरह से इसको पूरी सिलाई में हमें बनाना है। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हों आप इसी तरह से बनाएंगे। और जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपके पास 6 फंदे बचेंगे, 7 नहीं 6 फंदे बचेंगे। 6 फंदे आपको सीधे बना लेने हैं। आपकी पूरी सिलाई में तो आपको यही पैटर्न चलाना है, 3 फंदे उल्टे 7 फंदे सीधे, लेकिन लास्ट में आपके पास 6 फंदे रहेंगे, जैसे स्टार्टिंग में 6 फंदे थे। अब ये 6 हमने सीधे बना लिए। धागा अपनी साइड करेंगे और लास्ट एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 18th रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब यहां से हमें क्रीम कलर का यूज करना है और देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा एड स्टिच, ये हम सीधा बुनेंगे, ये सीधा बुन लिया। अब देखिए अगले 6 फंदे हमने, जो हमारे अगले 6 फंदे हैं, पिछले साइड से हमने इन्हें सीधा बुना था, तो इस साइड से भी हम इन्हें सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए अगले 3 फंदे आ गए हैं जिनको हमने उल्टा बुना था। तीनों फंदे स्लिप कर लेंगे। ये 3 फंदे स्लिप कर लिए। अब 7 फंदे सीधे बुनेंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को हम रिपीट पैटर्न के साथ कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे स्लिप करेंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे। पूरी सिलाई बहुत इजीली इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। हमें सिर्फ 3 फंदे स्लिप करने हैं जो हमने उल्टे बुने थे, बाकी सारे फंदों को हमें सीधा ही बनाना है। आप चाहें तो बिना गिने भी बना ले तो भी आपके ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए 19th रो हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रंट साइड से। अब आते हैं बैक साइड में 20th रो के लिए। इसमें हमें क्रीम फंदों को उल्टा बुनना है। क्रीम फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब देखिए जो स्लिप करे फंदे हैं इनको हम स्लिप कर लेंगे और इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। क्रीम फंदे उल्टे बुनते जाएंगे और जिन फंदों को हमने स्लिप करना है उन्हें स्लिप ही करना है। ये देखिए 20th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहां पर अब हमें फ्रंट अपने फंदों को ट्विस्ट करना है, जैसे हमने किया था नीचे उसी तरह से करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्रीम फंदे हैं, इनको हम सीधा बना लेते हैं। ये एज स्टिच हमने बनाया। इसके बाद हम 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 बना लिए। अब देखिए एक क्रीम फंदा हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम बराबर वाले फंदे के साथ ट्विस्ट कर लेंगे।
ये देखिए ऐसे एक एक फंदे को हमें ट्विस्ट करना है तो बहुत इजीली हो जाता है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी इस काम को करने में। बीच वाला फंदा स्लिप करना है जो सेकंड नंबर का फंदा है। ये देखिए एक डिजाइन हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सभी को आपको इसी तरह से बना लेना है। ये देखिए फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमें क्रीम फंदों को उल्टा बुनना है और जो हमने फंदा स्लिप किया है इसको हम इस सिलाई में भी स्लिप ही करेंगे। देखिए अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में ये हमारी रो नंबर 23 है और इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए डिजाइन हमारा दिखना शुरू हो गया है, कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। आप देखिए रो नंबर 23 में सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। जो फंदा स्लिप किया था उसे भी इस बार हमें बुन लेना है। सारे फंदों को सीधा बनाते हुए फ्रंट साइड की इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। इसमें हमें सारे फंदों को उल्टा बनाना है। ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 24 है और इसके बाद ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा। इस डिजाइन को हमें आगे बनाना है तो हमें इन 24 रो को फिर से रिपीट करना होगा। तो ये डिजाइन हमारा आगे बनता जाएगा। आप शुरू से लेकर 24 रो तक सभी को आपको रिपीट करना है जहां से हमने इस डिजाइन को बनाना शुरू किया है और ये डिजाइन हमारा आगे बनता जाएगा। बहुत सुंदर ये लगता है, आप इसे जरूर बनाकर देखना। देखिए डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और देखिए छोटे से डिजाइन का भी कितना अच्छा लुक आया है। आप इसे पूरा बना लेंगे तो आप सोचिए कितना अच्छा ये लगेगा। देखिए इस तरह से आप किसी भी कलर में इसे बना सकते हैं। सभी कलर में ये बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए दो कलर में हमने आपको, एक कलर में आपको बनाना सिखाया और एक कलर में हमने देखिए पैटर्न बनाकर रखा है। कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें। कैसा लगा ये डिजाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आप आगे भी ऐसे ही इजी, आसान, सुंदर डिजाइन देखते रहें। थैंक यू।